तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। क्राइम पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं स्पेन की। स्पेन में एक करीब 28 साल के नौजवान को अभी सजा हुई है, 15 साल की। हालांकि ये कैसे सजा है, क्यों है, इतना कम क्यों है, अलग अलग देशों के कानून और वहाँ की सज़ा के सिस्टम को भी समझना बड़ा ज़रूरी है। तो धीरे धीरे करके उनके बारे में भी जानूंगा, फिर आपको भी बताऊंगा। लेकिन ये मैं क्यों कह रहा हूँ 15 साल की, और ये जो सज़ा है किस लिए हुई, इसकी कहानी अपने आप में बड़ी खौफनाक और विभत्स है। और कई बार सोचने के बाद भी यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है दुनिया में। लेकिन क्राइम की दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। अल्बर्टो सांचेज गोम्स 28 साल का एक नौजवान है। इसके ऊपर इल्ज़ाम था अपनी माँ के कत्ल का। इसने 2019 में अपनी माँ का कत्ल किया था, और उसकी वजह यह थी कि अक्सर इसकी अपनी माँ के साथ झगड़ा होता है। हर बच्चों का, माँ बाप का कई बार झगड़ा होता है। लेकिन इस झगड़े के बाद इसने कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद करीब 2 हफ्ते तक अल्बर्टो गोम्स की माँ अपने घर से बाहर नहीं निकली। पड़ोसियों ने देखा नहीं, पड़ोसियों को डाउट हुआ। उन्हें यह भी पता था कि अल्बर्टो हमेशा लड़ता है, झगड़ता है, आवाज़ें आती थी लड़ाई झगड़े की। तो जब 2 हफ्ते तक माँ नहीं मिली, दिखी नहीं, तो किसी पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और कहा कि उन्हें कुछ डाउट है, आजकल अल्बर्टो की मदर दिखाई नहीं दे रही है। तो कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि अगर वो कहीं बाहर जाती हैं शहर से तो किसी न किसी नेबर को पता कर जाती हैं। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। तो अल्बर्टो के बिहेवियर पे भी उन्हें डाउट था। पुलिस को बताया तो पुलिस जो है वहाँ पे वो पहुँचती है। ये ईस्टर्न मैड्रिड की कहानी है, स्पेन की। तो पुलिस पहुँचती है, अल्बर्टो से पूछताछ करती है। वो कहता है कि मेरी माँ कहीं बाहर गई है। लेकिन फिर पुलिस कहती है कि मुझे घर की तलाशी लेनी है। पुलिस जब घर के अंदर दाखिल होती है तो अजीब सा मंजर देखती है। एक तो अजीब सी स्मेल आई। फिर उसने देखा कि फ्रिज में कुछ मांस के टुकड़े पड़े। पता चला वो इंसानी मांस के हैं। इसके बाद उससे सख्ती से पूछताछ हुई। तब उसने बताया कि हाँ, उसने फरवरी 2019 के फर्स्ट वीक में एक झगड़े के बाद अपनी माँ को मार डाला। मारने के बाद बॉडी वहीं पड़ी रही। फिर उसे पता नहीं क्या सूझा, उसने माँ के लाश के टुकड़े किए। अगले 2 हफ्ते तक वो अपनी माँ के टुकड़े खाता रहा, और अगले 2 हफ्ते तक उसके घर में एक पालतू कुत्ता था, उसे भी अपनी माँ के टुकड़े खिलाता रहा। और 2 हफ्ते बाद पड़ोसियों ने किसी तरह से जब शक जताया, पुलिस आई, तो ये राज खुला। अब 2019 का ये मामला है, फेब का। अभी 2021 में मैड्रिड के एक कोर्ट ने फैसला सुनाया है और अल्बर्टो को 15 साल की सज़ा दी। तो मैंने शुरू में जो कहा आपसे कि बड़ा हैरानी होती है कि एक कत्ल के बाद इस तरीके की लाश के साथ हरकत, अपनी ही माँ की टुकड़े करना, फिर खाना 15 दिनों तक, और सज़ा सिर्फ 15 साल। तो इसीलिए अलग अलग देशों में अलग अलग सज़ाएँ, अलग अलग जुडिशल सिस्टम क्या है, उन्हें पूरी तरह से समझने की ज़रूरत है। तो ये थी स्पेन की वो कहानी जो मुझे लगा आपसे शेयर करूँ। अब आता हूँ आज की कहानी के ऊपर। 2018 की बात है ये, और कोटाईपट्टिनम एक जगह है तमिलनाडु में। तो इसी कोटाईपट्टिनम में एक पुलिस स्टेशन जो ये था कोटाईपट्टिनम का, वहाँ पे एक नया पुलिस के चौकी इंचार्ज आते हैं वहाँ पे, जिनका नाम था सब इंस्पेक्टर एन मुथु कुमार। एन मुथु कुमार ने कोटाईपट्टिनम पुलिस स्टेशन की चार्ज ली और अपना काम शुरू कर दिया। बतौर पुलिस अफसर से पहले कई थानों में ट्रांसफ़र हुआ था। तो इस थाने में आने के बाद जब चार्ज लिया, तो हर पुलिस अफसर ये करता है, जब भी एक रूटीन है कि थाने में आता है तो देखता है कितने केसेस हैं, कितने पेंडिंग हैं, कौन कौन वांटेड लिस्ट में है, कौन बीसी है, यानी कि जो बिल्कुल जिसको घोषित अपराधी। तो इन सारी लोगों की लिस्ट एक होती है थाने में, फरार मुजरिम से लेके जिनको हर हफ्ते पेशी भी करनी है, और चोर, उचक्के, पॉकेट मार, कातिल, रेपिस्ट, ऐसे सारे लोगों की लिस्ट होती है, केसेस की लिस्ट होती है। एन मुथु कुमार ने जब चार्ज लिया तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि सारी फाइल देखने के बाद कहा कि इस पुलिस स्टेशन का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, मुझे सबसे एक ऐसा पुराना केस बताओ फाइल जो इस थाने में है, जो सबसे पुराना और अब तक अनसॉल्व हो। फाइलें ढूंढनी शुरू हुई। एक फाइल मिली उस पुलिस स्टेशन की, यानी कि कोटाईपट्टिनम पुलिस स्टेशन की सबसे पुरानी फाइल थी, 28 साल पुरानी, 1991 की। और ये बात हम 2018 की कर रहे हैं जब चार्ज लिया है एन मुथु कुमार ने। तो 1991 की एक फ़ाइल निकली 28 साल पुरानी। उस फाइल को जब पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि ये केस 28 साल से अनसॉल्व है, और बाकायदा एक तरह से
ऑफिशियली इसको क्लोजर रिपोर्ट तो नहीं दिया, लेकिन बंद ही मान के चल रहे थे, क्योंकि इस दौरान में 28 सालों में दर्जनों पुलिस वाले आए, दर्जनों नए चौकी इंचार्ज आए, मतलब थाने के इंचार्ज आए, बट कोई भी ना इस केस को सॉल्व किया, ना किसी का इंटरेस्ट था। क्योंकि आमतौर पे जब पुलिस वाले होते हैं उनमें ज़्यादातर में ये देखा गया, या तो वर्क प्रेशर इतना होता है, लॉ एंड ऑर्डर का टेंशन इतना होता है कि पुरानी फाइलों पे कोई ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करता। रूटीन क्राइम जो हो रहा है, हैपनिंग क्राइम, उसी के ऊपर उनका वक्त निकल जाता है, और जब तक ट्रांसफ़र का ऑर्डर आ जाता है। मुत्थु कुमार ने कहा कि सबसे पुराना फाइल निकालो। 28 साल पुराना ये केस की फाइल उनके सामने थी। अब उस केस फाइल को उन्होंने पढ़ना शुरू किया। जो केस था वो विलाई थपेरुमल, एक शख्स, तो विलाई थपेरुमल वहीं का त्रिचूर का रहने वाला था, और उसके पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम था सैमुअल। अब विलाई की एक बहन थी शादी की उम्र की। सैमुअल अक्सर उसकी बहन को छेड़ा करता था। इस बात को लेके बहुत कई बार लड़ाई भी हुई, दोनों में बहसा बहसी भी हुई, लेकिन कोई ऐसी चीज़ या ऐसी वारदात नहीं हुई थी। लेकिन 31 मई 1990, 31 मई 1990 को विलाई थपेरुमल की बहन जा रही थी, और सैमुअल ने उसे फिर से उसके साथ बदतमीजी की, छेड़खानी की। इत्तेफाक से विलाई थपेरुमल भी वहाँ से गुजर रहा था, उसने ये देखा अपनी आंखों से। इसके बाद वो सैमुअल से भिड़ गया, दोनों में झगड़ा हुआ। उस वक्त विलाई थपेरुमल के पास एक पेन नाइफ था, उसने उससे उस पर हमला कर दिया। सैमुअल जख्मी हो गया। लोग बाकी जब आए तब तक वो भाग गया वहाँ से, विलाई उसको मारकर। लोगों ने सैमुअल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लेकिन अगले दिन सैमुअल की मौत हो जाती है। पुलिस मर्डर का केस दर्ज करती है और विलाई थपेरुमल की तलाश शुरू करती है। एक दिन के अंदर अंदर ही वो अरेस्ट भी हो जाता है। सैमुअल के कत्ल के इल्जाम में विलाई थपेरुमल को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद अदालत में उसे पेश किया गया। चार्जशीट भी दाखिल हो गई, लेकिन अभी मुकदमे का फैसला नहीं आया था। अभी सेशन कोर्ट में ये मुकदमा चलना ही था। इसी दौरान में 1991, इस इंसिडेंट के करीब साल भर बीते थे। 1 साल हो गया था अभी तक विलाई थपेरुमल को जेल में रहते हुए, और अभी मुकदमे की सुनवाई में 3, 4, 5 साल और लगता सेशन कोर्ट का फैसला। लेकिन 1991 में जो वहाँ की लोअर कोर्ट थी, उसने विलाई थपेरुमल को जमानत दे दी। जमानत इसलिए दी, उसका ग्राउंड जो था वो 2 था, बाकायदा वो केस फाइल में सब कुछ लिखा था। एक, विलाई थपेरुमल का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, वो पेशेवर मुजरिम नहीं था। दूसरा, ये जो इंसिडेंट हुआ था ये प्री प्लान नहीं था, मतलब पहले से उसने सोच के कत्ल नहीं किया था। उसने उसकी बहन को छेड़ा, उसे गुस्सा आया, दोनों में हाथापाई, उसने पेन नाइफ निकाला, उससे उस पर हमला किया, और हॉस्पिटल में अगले दिन सैमुअल ने दम तोड़ दिया। तो ये एक तरह से गुस्से में मारपीट की वजह से भी इसको कत्ल की गिनती में आप रख सकते हैं। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को देखते हुए अदालत ने विलाई थपेरुमल को 1991 में, मतलब कि सैमुअल के कत्ल के 1 साल के अंदर अंदर जमानत दे दी, क्योंकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी, कोर्ट में मुकदमा शुरू हो चुका था। अब विलाई थपेरुमल 91 में बाहर आता है। बाहर आने के बाद जमानत की जो अवधि थी, म्याद थी, वो खत्म हो जाती है, लेकिन वो जेल नहीं लौटता। जेल वाले जब इस बात को ध्यान देते हैं कि इस कैदी की जमानत इतनी तारीख तक थी, इसके बाद इसको वापस आना है, तो उसकी खोजबीन शुरू होती है। लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, कोर्ट के जरिए ऑर्डर आता है। अब पुलिस पीछे लगती है, कोटाईपट्टिनम पुलिस स्टेशन के लोगों को लगाया जाता है, वो ढूंढते हैं, पता चलता है वो तो गायब है। शुरुआत में पुलिस जोरों शोर से तलाश करती है, लेकिन विलाई थपेरुमल का कोई सुराग नहीं मिलता। धीरे धीरे वक्त बीतता है, पुलिस वालों का जोश भी ठंडा हो जाता है। उनके पास और भी केस थे, वो उसमें लग जाते हैं। इसके करते करते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 28 साल बीत जाते हैं। 91 का भागा हुआ कत्ल का एक मुलजिम 28 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भागा हुआ है। 28 साल बाद इसी कोटाईपट्टिनम पुलिस स्टेशन में एक नया सब इंस्पेक्टर आता है, नया इंचार्ज आता है, और वो कहता है कि मुझे सबसे पुराने केस की फाइल दो, और यही वो केस था। अब विलाई थपेरुमल को भागे हुए 28 साल हो गए थे, और जब वो भागा था तब उसकी उम्र भी अच्छी खासी थी, करीब 40 प्लस हो चुका था वो। तो एन मुथु कुमार ने यह तय किया कि वो इस सबसे पुराने केस के पुलिस स्टेशन को सुलझाएगा, सॉल्व करेगा। जब उसने तय किया तो जो पुलिस स्टेशन के बाकी लोग थे, कुछ उसमें पुराने भी थे, पर इतने भी पुराने नहीं, 28 साल वाला तो कोई था ही नहीं। ज़्यादातर या तो रिटायर हो गए या कुछ इस दुनिया से ही रुखसत हो गए।
तो कुछ पुलिस वालों ने समझाया कि वक्त बहुत हो गया, उसकी उम्र भी 60 पार होगी, पता नहीं जिंदा होगा मुर्दा होगा। कहाँ इस मुर्दा केस में हम लोग अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, और भी केसेस हैं उस पर ध्यान देते हैं, इस केस को छोड़िए। और ये वैसे भी इतना कोई हाई प्रोफाइल केस है ना, अब इसमें किसी की पड़ी हुई है, यहाँ तक कि सैमुअल की फैमिली ने भी कुछ आगे आके अब नहीं किया, सब भूल चुके हैं, तो फिर हम अपना क्यों वक्त पर बात करें। बट एन मुथु कुमार ने कहा नहीं, अगर वो मर चुका है तो हमें उसके मरने के सबूत चाहिए ताकि केस जो है उसको क्लोज कर सकें। पुलिस वालों के समझाने के बावजूद एसआई मुथु कुमार नहीं माने और उन्होंने स्पेशली 2 लोगों की एक टीम बनाई 28 साल पुराने एक केस को सुलझाने के लिए। इनमें एक राजगोपाल जो कि कांस्टेबल और दूसरा एस नागराज। एस नागराज 50 साल की उम्र का, रिटायरमेंट में 8-10 साल बाकी थे और उस पुलिस स्टेशन में काफ़ी वक्त गुजार चुका था, उस इलाके से वाकिफ था। इसीलिए सब इंस्पेक्टर ने इन दोनों कांस्टेबल को सिर्फ इस केस पे लगाया कि कोशिश करते हैं, बाकी आगे देखते हैं, तुम पता करो कि क्या हो रहा है। अब दोनों लग गए केस की तफ्तीश में, लेकिन ये दोनों अभी भी आधे मन धूरे मन से लगे हुए थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि एन मुथु कुमार जो 28 साल पुराना गड़ा मुर्दा उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इन दोनों को यकीन था कि अब जो विलायत है पुरमल है वो इस दुनिया में होगा ही नहीं, उसकी उम्र इतनी हो गई कि वो मर चुका होगा। बट अब बॉस का ऑर्डर है तो जाना है। दोनों ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। सबसे पहले पहुंचते हैं 28 साल बाद उस गांव में जहां का वेलू थपेरुमल रहने वाला था। अब थपेरुमल के गांव पहुंचकर ये सबसे पहला काम ये करते हैं कि वहां हॉस्पिटल जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि वेलू थपेरुमल नाम का एक शख्स है, तो हमें इसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। डॉक्टर पूछते हैं क्यों रिकॉर्ड पे, तो बताता है कि हमें चूँकि केस क्लोज करना है तो ये मुर्दा होगा, तो एक डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो हम अपना काम कर लेंगे। लेकिन वहाँ पता चला कि इस नाम का कोई डेथ सर्टिफिकेट ही नहीं है। फिर वो गांव पहुँचे, उसके पड़ोसियों से पूछा, किसी ने कहा कि नहीं, वो यहाँ पे ना उसकी मौत हुई ना हमें उसकी कोई खबर है। अब बड़ी परेशानी। इसी दौरान में एक मुखबिर के ज़रिए पता चला कि वेलू थपेरुमल का एक बेटा है और ये तिरुनेलेवली जगह है, तिरुनेलेवली, वहाँ पे रहता है। अब ये था कि वो शादीशुदा था, उसका बेटा हो सकता है। पुलिस खैर उस मुखबिर के कहने पे उस गांव में पहुंचती है। ढूंढते ढूंढते आखिरकार वो विलायत थपेरुमल के बेटे के पास पहुंचती है। लेकिन जब वो बेटे से मिलती है तो दोनों कांस्टेबल हैरान रह जाते हैं, इसलिए कि जो उसकी उम्र थी वो काफ़ी कम थी। अब अगर 28 साल से भागा हुआ शख्स और अगर वो दुनिया में नहीं है तो एक तो ये बेटा कैसे पैदा हुआ और इतना यंग है। तो पहली चीज़ बेटे से मिलकर दोनों कांस्टेबल को लगा कि वो मरा नहीं, जिंदा है। इसके बाद अब उन्होंने गुपचुप तरीके से अपनी जांच आगे बढ़ाई। पता चला कि उसने एक दूसरी शादी की थी और उसी दूसरी शादी से उसका ये बेटा था और दूसरी बीवी और बेटे इस गांव में रहते थे जिसका मैंने जिक्र किया। लेकिन इसकी पहली बीवी भी जिंदा थी। अब इस दूसरी बीवी के गांव में बेटे में इन दोनों ने मिलकर अपने सारे सुराग ढूंढे, लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई मिला नहीं। हफ्ते महीने बीत गए। फिर इन्हें पता चला कि इनकी पहली बीवी जो रहती है वो किसी और जगह रहती है, वो रहती है नाम्बियूर में। अब ये दोनों भटकते भटकते नाम्बियूर पहुंचते हैं। नाम्बियूर में जाने के बाद अब ये इस नाम से पुकार रहे हैं, विलायू थपेरुमल। इस नाम का हर शख्स मना कर दे कि यहाँ पे वो किसी को जानता नहीं, किसी को जानता नहीं। और जबकि था वो उसी गांव में, लेकिन नाम कुछ और रख रखा था उसने। विलायू थपेरुमल जब पुलिस की गिरफ्त से भागा बेल पे, तभी उसने बदल लिया था। अब पुलिस गांव में डेरा डाली हुई, उसे उम्मीद है कि यहीं मिलेगा, लेकिन मिल नहीं रहा। इस नाम के शख्स को कोई जानता नहीं है। बड़ी मुश्किल से फिर एक मुखबिर मिला और उसने एक पुराने सोर्स के जरिए बताया कि असल में उसका नाम विलायू थमानी है और आप विलायू थपेरुमल के नाम से उसे ढूंढ रहे हो और ये उसका नया नाम है, नई पहचान है और इसी नाम से उसने अपने आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड सब बनवा रखे। अब वो दोनों ने सबसे पहले उसके ये जो राशन कार्ड और आधार कार्ड इसकी डिटेल निकलवाई। उसमें देखा 28 साल पुरानी उसकी तस्वीर से मिलान कराया कि अगर वो बूढ़ा होगा तो कैसा लगेगा। शक्ल लगभग मिल गई। आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, बीच में चला था, आजकल तो बंद हो गया, कि आप 10 साल पहले कैसे लगेंगे या 10 साल बाद कैसे लगेंगे। मैंने भी ये वाले में अपने आप को देखा था कहीं। तो खैर आधार कार्ड के ज़रिए पता चल गया कि ये वही शख्स है। उन्होंने भेजा अपने थाने में भी, थाने वाले ने कंफर्म किया। अब उसके बाद ये उसके
घर के इर्द गिर्द बैठ गए, लेकिन वो घर से गायब। हफ्तों फिर बीते, क्योंकि वो रहता था कहीं बाहर। फिर एक दिन आखिरकार ये शख्स अपने घर आता है। जैसे ये घर आता है, ये दोनों की नज़रें गिद्ध जैसी उसी घर पे लगी हुई थी। वो उसको भापते हैं, फिर वो बाहर निकलते हैं, इंतज़ार करते हैं, पकड़ते नहीं हैं। जब उन्हें कंफर्म हो जाता है ये वही शख्स है, हर तरह से गुपचुप तरीके से उसकी फ़ोटो भी खींचते हैं, सब करते हैं। फिर वो अपने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस की टीम आती है और आखिरकार 28 साल के बाद वेलायुथप्पा पेरुमल पुलिस के हाथ लगता है। पुलिस जब गिरफ्तार करके उसको वापस लाती है थाने, तो बता देता है कि हाँ मैं वही हूँ। 1991 में भागा था, 2018 में, बल्कि 19 में पकड़ा गया, 18 में ये केस दोबारा खुला था। उसके बाद 2021 में वहाँ की सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी। तो अभी इसी साल ये फैसला आया है। 28 साल तक चकमा दिया पुलिस को, उसके बाद अब पिछले 2 साल से जेल में है और अब फैसला आया है इसी साल जनवरी में और उम्र कैद की सज़ा दी गई है। अब यहाँ पे फिर वही है कि कानून के जानकारों का मानना है कि जो इसने पहला कत्ल किया था 1991 में, वो कत्ल एक तरह से हादसा था। उसकी बहन को छेड़ा, गुस्सा आया, उसने मारा, अगले दिन हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया। तो ये 91 में बेल जंप करके भागता नहीं तो शायद 2000 से पहले ये जेल के बाहर भी आ जाता। अदालत शायद 7 साल की सज़ा देती। उम्र कैद भी अगर देती है, आप ऐसे समझिए, तो उस वक्त उम्र कैद हमारे यहाँ 14 ही साल गिना जाता था। तो अगर 91 के जुर्म के लिए उसको उम्र कैद देती, 1 साल जिसमें वो काट चुका था 90 में, तो 90 से 2004 में वो आज़ाद और बरी होता। लेकिन वो भागा और जिस जुर्म के लिए उसे उम्र कैद नहीं होनी थी, अब 2021 में उस जुर्म के लिए उसे उम्र कैद की सज़ा दी गई। इस वक्त उसकी एज 66 ईयर है, 66 साल। तो कई बार ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि आप एक सज़ा से बचने के लिए इतनी बड़ी, आप इतना बड़ा गुनाह कर देते हैं कि कहीं उससे ज़्यादा आपको बड़ी सज़ा मिलती है। वेलुथप्पा पेरुमल के साथ भी यही हुआ। जिस जुर्म के लिए उसे कम सज़ा मिली थी, अब उम्र कैद मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब 66 साल उम्र में उसे जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी से एक सबक ये है कि अगर पुलिस वाला दिल से चाहे कि किसी केस को सॉल्व करना है, तो बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं सुलझने की। एन मुथु कुमार ने अगर इस थाने में आने के बाद ये तय किया कि मुझे इस थाने का सबसे पुराना वो केस का फाइल दो जो अनसॉल्व्ड है, मुझे उसको समझना है, केस सुलझाना है, ना सुलझे तो क्लोज करना है, लेकिन किसी तर्क, किसी दलील के साथ। और ये हुआ, थोड़ी सी मेहनत रंग लाई और 28 साल से भागा हुआ कानून का एक मुजरिम कानून की गिरफ्त में आया। तो ये एक लगन होती है, एक ख्वाहिश होती है, एक काम का जज्बा और जुनून होता है, जिसकी वजह से ये केस सॉल्व हुआ। तो सलाम है उस सब इंस्पेक्टर मुथु कुमार को जिनकी बदौलत ये केस सॉल्व हुआ। ऐसे बहुत सारे अपने देश में पुलिस अफसर पड़े हुए हैं जो ऐसे ही जुनूनी हैं और उनकी वजह से बहुत सारे ऐसे केस सॉल्व हुए। मैं फिर कभी उनकी आपको कहानी सुनाऊंगा।